चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। वक्त आ चला है 5 बड़ी स्पोर्ट्स अपडेट्स ऑफ द डे से आपको रूबरू कराने का। तो एक एक करके सारी हेडलाइंस हम आपको देंगे और उसके बाद सारी हेडलाइंस को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सो हेडलाइन नंबर 1 होगी जापान की वुमेन सॉफ्टबॉल टीम के बारे में जिन्होंने विक्ट्री अचीव की और ऑस्ट्रेलिया। हेडलाइन नंबर 2 होगी चीफ मिनिस्टर और असेंबली स्पीकर ऑफ असम के बारे में जिन्होंने साइकिल पेडल किया है ताकि वो विश कर सके अपने स्टेट की पंच लिस्ट, अपने स्टेट की बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को, जो कि ओलंपिक्स में भारत का रिप्रेजेंटेशन करेंगी। हेडलाइन नंबर 3 होगी राहुल द्रविड़ के बारे में जो इस वक्त श्रीलंका दौरे पे भारत के कोच हैं। उनकी स्पीच जो उन्होंने विनिंग स्पीच दी है जब भारत ने सेकेंड वनडे इंटरनेशनल हराया श्रीलंका को, जो ऑलमोस्ट लग रहा था कि वो हार जाएंगे, और दीपक चहर को किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया उसके बारे में। हेडलाइन नंबर 4 होगी क्या इंडिया क्रॉस कर पाएगा डबल डिजिट्स ऑफ विनिंग मेडल्स ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में। और हेडलाइन नंबर 5 होगी भारतीय बॉक्सर विकास कृष्णन के बारे में जो कि सिर्फ ओलंपिक मेडल टारगेट नहीं कर रहे हैं बल्कि ओलंपिक गोल्ड टारगेट कर रहे हैं 2020 टोक्यो के संस्करण में। तो एक करके जो हेडलाइंस मैंने आपको दी है उसको इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। हेडलाइन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जो डिलेड टोक्यो ओलंपिक्स है वो धीरे धीरे बेसिकली अंडरवे के प्रोसेस में आना शुरू हो गया है। और वेडनेसडे को लेट में आपको बता देता हूँ मैं कि जापान की वुमेन सॉफ्टबॉल टीम ने विक्ट्री अचीव की ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। फुकुशिमा में ये मुकाबला खेला गया था। कोरोना वायरस पेंडेमिक एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं चैलेंज है टोक्यो के ऑर्गेनाइजर्स के लिए, बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ी चीज है। विनिंग स्टार्ट ली है डेफिनेटली, और ये कह सकते हैं कि होस्ट को इससे काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो कि अपनी 5 इनिंग्स की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से 8-1 से उन्होंने विक्ट्री अचीव की है। जापान की गोल्ड की बात करते हैं कि सॉफ्टबॉल में उन्होंने गोल्ड कप जीता था 2008 ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड जीता था सॉफ्टबॉल में, और उनकी टारगेट होगी, उनकी कोशिश होगी कि उसी फीट को रिपीट करें। हम लोग बढ़ेंगे हेडलाइन नंबर 2 की तरफ। चीफ मिनिस्टर जो है असम के हिमांता बिश्वा शर्मा और असेंबली स्पीकर हैं असम के विश्वजीत दायमरी और लीडर हैं पोजीशन के देवव्रता साइकिया, सब ने मिलकर के वेडनेसडे को साइकिल चलाई, बाइसाइकिल बेसिकली राइड की, ताकि वो सक्सेस विश कर सके अपनी स्टेट की पचलिस, अपनी स्टेट की बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को, जो कि लोन कॉम्पिटिटर हैं असम से टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में। उनका साथ देने के लिए सेवरल मिनिस्टर्स अवेलेबल थे वहां पे उस बाइसाइकिल राइड में। उन्होंने जो उनका स्लोगन था वो था गो फॉर ग्लोरी लवलीना। और एक बड़ी चीज होती है अगर किसी स्टेज से जाके कोई भारत का प्रतिनिधित्व करता है इतने बड़े स्टेज पे, तो एक तरीका है, यूनिक तरीका है जो कि चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स ने निकाला है ताकि वो विश कर सकें सक्सेस पचलिस लवलीना बोरगोहेन को। हेडलाइन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे जो कि है इंडिया और श्रीलंका के सेकेंड ओडीआई से रिलेटेड। अगर आपका दिल मजबूत है तो भी आप कल का मैच देखने के बाद थोड़े से नर्वस जरूर हो गए होंगे लास्ट मोमेंट पे, लेकिन दीपक चहर ने अपने नर्व्स को हेल्ड अप किया, 69 रन की अनबीटन पारी खेली और भुवनेश्वर कुमार ने उनका साथ दिया, भारत को क्रॉस द लाइन लेकर, और भारत ने सीरीज जो है अपने नाम कर ली है 3 मैच की 2-0 से ओडीआई सीरीज। लेकिन क्या बोला उन्होंने ये बहुत जरूरी है समझना, और इन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया, लेकिन राहुल द्रविड़ ने विनिंग स्पीच में बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा वी रिस्पोंडेड व्हेन आवर बैक्स टू द वॉल लाइक अ चैंपियन टीम, वेरी वेल डन टू ऑल ऑफ यू, फैंटास्टिक विन। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने भी राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दिया है जो कि दीपक चहर के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दीपक चहर की बल्लेबाजी स्किल्स के बारे में राहुल द्रविड़ सर को पता था और उन पर काफी भरोसा दिखाया उन्होंने, और दीपक चहर ने डिलीवर किया। बढ़ेंगे हम लोग हेडलाइन नंबर 4 की तरफ। हर 4 साल पे फोरकास्ट की जाती है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें भारत के बारे में तो ग्रेस नोट है जो कि ओलंपिक स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्रेडिक्ट किया था कि भारत 17 मेडल जीतेगा 2020 के संस्करण में टोक्यो के, जिसमें 4 गोल्ड मेडल शामिल होगा। लेकिन अगर हम फ्रैंकली बात करें कि क्या एग्जैक्टली वो 17 मेडल्स की टैली तक पहुंच सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट शूटर हो, चाहे वो रेसलर्स हो, चाहे वो जेवलिन थ्रोअर हो, हमारे पास बहुत जबरदस्त टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने नर्व्स को हेल्ड अप कर पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके जो प्लेयर्स होते हैं वो कभी टफ ग्रुप में होते हैं इनिशियली, कोई सिंपल ग्रुप में होता है, तो अगर नर्व्स को हेल्ड अप कर जाते हो तो डेफिनेटली डबल डिजिट्स तक पहुंचने की उम्मीद, पहुंचने की पोटेंशियल उनके अंदर है। बढ़ेंगे हम लोग हेडलाइन नंबर 5 की तरफ जो कि है विकास कृष्ण यादव के बारे में, जो कि भारत के बॉक्सर हैं। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक मेडल पर टारगेट नहीं कर रहे हैं टोक्यो 2020 के संस्करण में। उन्होंने कहा कि मेरी नजर ओलंपिक गोल्ड पर है, विच इज अ गुड साइन, एक कॉन्फिडेंट साइन है जो कि उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में बेसिकली बताया है। विकास जो है वो
उन पे काफी उम्मीदें हैं भारत को कि वो मेडल जिताएंगे और प्राइम मेडल कंटेंडर है भारत के लिए। अगर मैं आपसे कहूं तो गलत नहीं होगा। वो कंपीट करेंगे 69 केजी कैटेगरी में। हम तो सिर्फ विश करेंगे उनको कि वो जबरदस्त प्रदर्शन करें और अपनी कंसिस्टेंसी और अपनी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करें 2020 के संस्करण में टोक्यो के। उम्मीद करता है पांचों न्यूज आपको पसंद आई होगी। न्यूज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।